Hi students, today we are going to learn chapter number 21 फ्लिंट, जो कि पोयम है। फ्लिंट का मीनिंग है बच्चों ऐसा पत्थर जिसमें से फायर निकलती है, जो घिसने से फायर। देखो यहाँ पे पिक्चर में आपको दिखाया है, ये है फ्लिंट और इसको घिसने से फायर निकलती है। तो देखो पूरी जो पोयम है पहले वो पढ़ लेंगे बच्चों। An emerald is as green as grass, a ruby red as blood, a sapphire shine as blue as a heaven. A flint lays in the mud, a flint lies in the mud. A diamond is a brilliant stone to catch the word desire. An opal holds a fiery spark, but a flint holds fire. देखो बच्चों, ये जो पोयम है, इस पोयम में हमें अलग अलग के स्टोन के बारे में इंफॉर्मेशन दी है और उस स्टोन से कंपेयर किया है हमसे। देखो जैसे कि एन एमराल्ड इज ग्रीन एज ग्रास। देखो ये जो एमराल्ड नाम का जो पत्थर है, जो स्टोन है, वो ग्रास की तरह ग्रीन होता है, ग्रास की तरह ग्रीन कलर का होता है। देखो ये इसकी क्वालिटीज़ है, स्पेशलिटी है। जो इमराल्ड स्टोन जो होता है वो ग्रास की तरह ग्रीन होता है। देखो यहाँ पे पिक्चर में दिखाया है, और उसके जैसा ग्रीन कोई नहीं होता है। जैसे जैसे हम में भी कुछ क्वालिटीज़ है, मतलब जो हम में है वो दूसरों के पास नहीं है, हमें उसको पहचानना है। जैसे कि अ रूबी रेड एज अ ब्लड। देखो ये रूबी नाम का जो स्टोन है वो ब्लड की तरह लाल होता है। देखो यहाँ पे पिक्चर में बताया है ये स्टोन, और ये रक्त की तरह लाल होता है। मतलब ये इसकी स्पेशलिटी है, इसकी क्वालिटीज़ है, इसकी तरह लाल कोई नहीं होता है। अ शेफियर शाइन एज अ ब्लू एज हेवन। और शेफियर यानी नीलम, यहाँ पे नीलम जो स्टोन है वो हेवन की तरह, स्वर्ग की तरह ब्लू होता है। ये इसकी स्पेशलिटी है, इसकी क्वालिटी है। मतलब कि हर किसी में अलग अलग तरह की क्वालिटीज़ होती हैं। हमें भी कुछ क्वालिटीज़ है, वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है और हमें उसको ढूंढना है। और देखो आगे क्या बताया है, अ फ्लिंट लाइज इन द मड। और जो फ्लिंट होता है, फ्लिंट नाम का स्टोन होता है, मैंने आपको बताया फ्लिंट का मीनिंग। जो फ्लिंट नाम का स्टोन होता है, वो स्टोन जो है वो हमेशा मड में यानी कीचड़ में मिलता है। मतलब इसका मीनिंग क्या है, इसकी ये जो सेंटेंस है इसका सही मीनिंग हम ये ले सकते हैं कि मड में अगर मतलब कोई किसी की कितनी हैसियत है या फिर कोई कितना अमीर है कितना गरीब है ये मायने नहीं रखता है, तो उसकी क्वालिटीज़ मायने रखती है। मतलब देखो फ्लिंट जो है वो आग लगाता है, लेकिन मिलता कहाँ है, मड में है, कीचड़ में है। वो कहाँ रहता है, उसकी हैसियत क्या है, ये मायने नहीं रखता है। तो उसका अंदर का टैलेंट जो है वो मायने रखता है। और फ्लिंट लाइज इन द मड। देखो मड में होते हुए भी फ्लिंट जो है वो क्या करता है, आग को उत्पन्न करता है। उसके बाद देखो नीचे बताया है, अ डायमंड इज़ अ ब्रिलियंट स्टोन। डायमंड जो है वो बहुत ही ब्रिलियंट होता है, चमकदार होता है। देखो यहाँ पे पिक्चर में दिखाया है, ये जो है क्या है, डायमंड है। तो फिर टू कैच द वर्ड डिज़ायर। और ये जो डायमंड है हर वर्ड के हर एक लोग को लगता है कि ये हमारे पास रहे, ये हमारे पास होना चाहिए। डायमंड जो है ये ऐसा एक ब्रिलियंट स्टोन है जो वर्ल्ड के पूरे जग में हर एक को ऐसा लगता है कि ये हमारे पास होना चाहिए। वैसे ही दोस्तों हम में जो क्वालिटीज़ है उसको हम बढ़ाए और एक अच्छा आदमी बने, तो हर एक को लगना चाहिए कि ये जो आदमी है वो हमारे साथ होना चाहिए, उसकी जो क्वालिटीज़ है वो हमारे काम आनी चाहिए, ऐसा लगना चाहिए। एंड ओपल होल्ड्स अ फायरी स्पार्क। देखो ओपल नाम का जो ये जो है पिक्चर में ये ओपल है। ये ओपल नाम का जो स्टोन है वो जो फायरी स्पार्क जो है वो होल्ड करता है। मतलब एक चिंगारी जो है वो होल्ड करता है, लेकिन ऐसा लगता है, लेकिन जो फ्लिंट है वही फायर
देता है। मतलब कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो बाहर से दिखते हैं, ऐसा लगता है ये कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। जो नहीं दिखते उनमें भी बहुत सारी क्वालिटीज़ होती है, ये इसका सही मीनिंग है। ठीक है बच्चों, तो ये जो पोयम है वो आपके समझ में आ गई होंगी। ओके, बाय एंड टेक केयर।